तो मंडावा में पिछले 15 सालों से जंजीरों में जकड़े 37 वर्षीय मानसिक दिव्यांग मुस्तफा शेख को आखिरकार मुक्ति मिल गई है। राज्य सरकार ने उनके निःशुल्क इलाज का जिम्मा उठाया है। एनडीटीवी राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद सीएम ने खुद इसका संज्ञान लिया और जंजीरों से मुक्ति दिलाई। देखिए इस खास रिपोर्ट को। पंद्रह साल बाद खत्म हुआ इंतजार। जंजीरों के जंजाल से मुस्तफा हुआ आजाद। जयपुर में होगा मुस्तफा का इलाज। करा किसी को मार दे तो हम की कौन मालूम। रुंधा हुआ गला और आंखों में आंसू। एक बहन का अपने भाई के लिए उसकी फिक्र की निशानी है। ये आंसू भाई के लिए बहन के प्यार की जुबानी है। वो भाई जो 15 साल से जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। 15 साल पहले किसी कारणवश ये मानसिक रूप से बीमार हुआ और फिर कभी उसकी स्थिति ठीक नहीं हो पाई, जिसके बाद जगह जगह बहन ने उसे दिखाया, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। हार कर उसे बबूल के पेड़ के पशुओं को बांधने वाली जंजीर से बांध दिया गया। जंजीरों में जकड़ने के पीछे बहन ने बताया कि जब भी मुस्तफा के पैरों से जंजीर खोली तो वो भाग जाता था, लोगों से मारपीट करता था। इसलिए उसके साथ किसी अनहोनी की फिक्र में उसकी बहन ने उसे जंजीरों से बांध दिया। झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे का मुस्तफा पिछली 15 साल से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इनकी मानसिक स्थिति खराब होने के बाद से ही अपनी बहन साबिरा के पास रह रहा है और अब पिछली 15 साल से मुस्तफा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मुस्तफा एक पेड़ के नीचे जंजीरों में जकड़ा हुआ, यानी कि ये जो पशुओं को बांधने वाली सांकल होती है उससे मुस्तफा को बांधा गया है। और ये आज ही नहीं, करीब पिछले जो 15 वर्ष है उससे लगातार मुस्तफा की यही स्थिति है, वो बनी हुई है। लगातार इनकी बहन का कहना है कि हमने इलाज करवाया है, भरतपुर इलाज करवाया, बाकी जो अस्पताल है, चाहे झुंझुनू का ढाका अस्पताल हो या फिर अन्य जो अस्पताल है, उनमें मुस्तफा का इलाज करवाने के लिए इनको लेकर गए, लेकिन मुस्तफा की स्थिति है वो ठीक नहीं हुई। अब जब मोहल्ले वासियों या फिर कहीं बाहर के जो धार्मिक स्थल है वहां से मुस्तफा की शिकायतें आने लगी कि मुस्तफा यहाँ तोड़फोड़ करता है, यहाँ आगजनी जैसी घटनाएं हैं वो करता है। उसके बाद से ही लगातार मुस्तफा है उसको बांध दिया गया पेड़ के नीचे और लगातार 15 साल से मुस्तफा की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ उनकी बहन है साबिरा। क्या है, मुस्तफा को कहाँ कहाँ दिखाया और कितनी सालों से इनको सांकलों में बांधा हुआ है? जी सर, 15 साल से सांकल से बंध रहा है और भी पहली 2-3 साल पहले इसका इलाज पे लेकर गए तो फतेह झुंझुनू लेकर गए और सिक्कर भी लेकर गए और आठे वहाँ पे भी दिखाया, इसका कोई आराम नहीं आया। और इसका ओढ़ मारने के लिए किसी का उजाड़ कर दिया, मारपीट कर दी। इसके लिए इसको 15 साल से सांकल से बंध रखा सर। तो ऐसा लगता नहीं कि अब सांकल में इसमें बांधा हुआ है तो उसको खोल दे? ये बांधने के पीछे क्या क्या कारण समझ में आ रहा है? नहीं सर, इसको बांधने का कारण तो ये है, खोल नहीं सकते यहाँ, किसी को मारपीट कर दे या किसी को घर जलाते या खोल नहीं सकते हैं सर इसको बिल्कुल भी। पूरा मामला झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे के एक गांव का है, जहां एक युवक की जिंदगी पिछले 15 सालों से जंजीरों में कैद होकर गुजर रही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण मंडावा के मुस्तफा को घर के पास खेत में एक पेड़ से बांधकर रखा गया। उसकी बहन शाबिरा और भांजा सोयल उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन गरीबी के चलते उचित इलाज नहीं करवा पा रहे। आलम यह है कि मुस्तफा दिव्यांग होने के कारण सरकारी योजनाओं से अभी तक वंचित है। न ही उसका बीपीएल कार्ड बना, न ही अन्य सुविधाएं मिली। अब परिवार ने सरकार से गुहार लगाई कि उसका कोई इलाज करवा दे। 15 साल से पेड़ पे बंधा हुआ है। हमने पहले इसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की थी 2-3 साल पहले, मगर इसकी कोई मानसिक स्थिति में सुधार नहीं आया। इसलिए फिर ये गांव की कहीं डोली पे चढ़ जाता है, किसी का मीटर तोड़ देता है, किसी की मंदिरों की घंटी तोड़ लेता है, किसी मस्जिदों की खिड़की जला देता है। इस तरीके के हिसाब से गांव के अंदर से हमारे पास में कई आदमी आने लगे, तो फिर हमने इसको सोचा कि हमारे पास इतना पैसा भी है नहीं खर्चा करने के लिए, इतनी दवाई पानी करवाने के लिए। हमारे पास था जितना जो कुछ में हमने लगा दिया। अब इसको
गांव की परिस्थितियों को ओड़मों के हिसाब से देखते हुए हमने इसको पेड़ को बांध दिया। 15 साल हो गए और सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली, इसकी कोई आर्थिक सहायता कुछ भी नहीं मिली सरकार से। और अभी तक इन 15 सालों में सरकार से कोई भी आदमी हमारे पास ऐसा नहीं आया कि इसकी कोई मदद कर सके। तो सरकार से यही निवेदन चाहते हैं कि इसका इलाज हो जाए, इसकी सरकार से मदद मिले और हमको भी राहत मिल जाए, इसको भी राहत मिल जाए, इसका इलाज हो जाए या अपने ज़िंदगी के अंदर जैसा है वैसा बन जाए। तो यही सरकार से निवेदन करते हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा है और खुद सीएम ने इस पर संज्ञान लिया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि 15 साल बाद मुस्तफा के पैरों से जंजीर काटकर उसे इलाज के लिए ले जाया गया है। एनडीटीवी पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले में संवेदनशीलता का उदाहरण देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को निर्देश दिए हैं। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग के उप निदेशक मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मुस्तफा के पैरों से जंजीर कटवाई, उसके मुंह को धुलवाया और एम्बुलेंस के जरिए जयपुर भेज दिया, जहां पर अब मुस्तफा का इलाज किया जाएगा। मंत्री महोदय श्री अविनाश गहलोत ने हमें निर्देश दिए कि भाई इसको सरकारी खर्चे पर जयपुर भिजवा कर इसका इलाज करवाया जाए और इसको ठीक करवाया जाए। तो उसी के क्रम में आज इन सभी घर वालों के समक्ष हमारे साथ पीआरओ साहब, हमारे ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी और मंडावा के सभी गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इनके साथ इनके बीच में ही हम मुस्तफा को जयपुर भिजवा रहे हैं। वहीं सरकार से मिली मदद के बाद मुस्तफा की बहन और क्षेत्र के लोगों ने भजनलाल सरकार का आभार जताया है। उन्होंने 15 साल से गुमनाम और कैदी की जिंदगी जी रहे मुस्तफा को नई जिंदगी की आस बंधाई है। बड़ा भरा है और इन्हें इलाज के लिए भेजा। हाँ, अधिकारी आए हैं मारकर और मालिक चाहे तो ठीक हुआ और इसका इलाज अच्छा साथ। आपको बता दें कि सरकार जंजीर से जीवन अभियान चला रही है, जिसके तहत पहले भी जिले के कई लोगों को जंजीर से मुक्ति दिलाकर निःशुल्क इलाज कराया गया है। मुस्तफा इनमें नया है, लेकिन प्रदेश भर में कई ऐसे मुस्तफा और भी हैं, जिन्हें जंजीरों से मुक्ति दिलाने की जरूरत है और एनडीटीवी राजस्थान उन सभी को मुक्ति मिलने तक ऐसे ही आवाज उठाता रहेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए इम्तियाज अली की खास रिपोर्ट।